संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन। जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है वो अर्जुन। आज मेरे वर्षों के परिश्रम और तपस्या का फल मिलने वाला है। आज गुरुदेव से दीक्षा लेकर मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। धनुर्बल प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे अपना परिचय छिपाया। ये छल मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए किया है। क्षमा करना गुरुदेव। अंतिम दीक्षा के लिए तैयार हो कर्ण? प्रस्तुत हो गुरुदेव। वत्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने की है और उनसे बड़ा संहारक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मदेव के शस्त्रों से अधिक संहारक कुछ भी नहीं है। और वो 3 शस्त्र हैं: ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र और ब्रह्मांडास्त्र। कर्ण, उनकी दीक्षा से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा। इनका प्रयोग तुम उत्तरदायित्व के साथ करोगे, संसार के हित के लिए करोगे, और तभी करोगे जब तुम्हारे समक्ष और कोई मार्ग ना बचा हो। सूर्य देव को साक्षी मानकर ये राधे आपको ये वचन देता है। इन शस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात इस धरती पर किसी भी जाति का कोई योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मास्त्र अब ये तुम्हारे शरीर में विद्वान है राधे। ब्रह्मास्त्र के पश्चात ब्रह्मदेव ने एक और महाशस्त्र का निर्माण किया जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। ब्रह्मशिर अस्त्र। और अंत में ब्रह्मदेव ने एक और शस्त्र बनाया जिसका अनुसंधान पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा।
ब्रह्मांड अस्त्र। गुरुदेव, मुझे इन शस्त्रों के अनुसंधान विधि का वो मंत्र जानना है जिसके प्रयोग से मैं इन दिव्यास्त्रों का आह्वान कर सकूं। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। जब भी तुम्हें इन शस्त्रों का आह्वान करना हो, ध्यान स्थिर करना, इस क्षण का स्मरण करना। ये दिव्य शस्त्र स्वयं तुम्हारे उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। कर्ण, शिक्षा प्रारंभ से पहले तुमने बताया था कि तुम महर्षि भृगु के वंशावली में से हो। आज महर्षि भृगु को तुम पर गर्व होगा। इस धरती के प्रत्येक ब्राह्मण को तुम पर गर्व होगा। ब्राह्मण पुत्र कर्ण, और तुम्हारे इस गुरु को सदैव गर्व रहेगा कि उसे दीक्षा के लिए तुम्हारे जैसा ब्राह्मण पुत्र मिला। सूत पुत्र कर्ण ब्राह्मण पुत्र बनकर दिव्यास्त्र का ज्ञान ले रहा है। मूर्ख, तुमने इंद्र के मान और अभिमान पर प्रहार किया है, जो उसके लिए सब कुछ था। अब इंद्र तुम्हारे दिव्यास्त्र के ज्ञान पर प्रहार करेगा, जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। पर इंद्र सीधा प्रहार क्यों करेगा? यदि मेमना सिंह का मुखौटा पहनकर स्वयं सिंह की गोद में बैठ जाए तो उसका आखेट नहीं करते, केवल उस मेमने का मुखौटा हटा देना चाहिए तो उसका आखेट स्वयं सिंह ही कर देगा। स्मरण रहे कर्ण, सबसे बड़ा अभिशाप वही होता है जो वरदान स्वयं के लिए शाप बन जाए। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं। एक विचित्र दिव्य संतोष है मेरे मन में। मेरा मन ऐसे जलता था जैसे तप मरुस्थल, और यह ताप शीतल तब हुआ जब मुझे श्री राम के दर्शन हुए। और उसके सैकड़ों वर्षों के बाद मेरे शिष्य गंगा पुत्र भीष्म के चक्रवात ने उसे फिर से जगा दिया। कर्ण, स्वयं से युद्ध करके कभी कोई विजयी हुआ है? अंततः पितामह भीष्म को भी आशीर्वाद देना पड़ा
और अनुभव हुआ कि आक्रोश उस शक्ति के कारण जो मुझ में है। और मैंने शपथ लिया कि अब मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र अपने शिष्य द्रोणों को भेंट कर दिए, किंतु फिर भी थोड़ा आक्रोश भीतर रह गया। फिर तुम आए कर्ण, क्षत्रियों के तेज से युक्त ब्राह्मण कुमार। संसार में यदि तुम्हारी तुलना किसी से की जा सकती है तो वो स्वयं परशुराम से की जा सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया और आज तुम्हें अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान करके मन बहुत हल्का हो गया। चिरायु भव ब्राह्मण कुमार, तुम मेरा नाम तीनों लोकों में अमर करोगे। गुरुवर, आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करो। आप संसार के सबसे महान और घातक योद्धा बने, परंतु अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उसके पश्चात भी आप किसी भी क्षत्रिय से सबसे महान योद्धा सिद्ध हुए। अपने जन्म से नहीं ना, अपने कर्म से ही ना गुरुदेव। तो जन्म और कर्म की ये नीति सबके लिए होनी चाहिए ना। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आप